अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इफ़ कंडीशन और इफ़ देन एल्स कंडीशन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ़ कंडीशन क्या होती है और इफ़ देन एल्स कंडीशन क्या होती है। यानी इफ़ कंडीशन में ओनली जो है वो ट्रू वैल्यू एग्जीक्यूट होती है और इफ़ देन एल्स में ट्रू वैल्यू भी एग्जीक्यूट होती है और फॉल्स वैल्यू भी एग्जीक्यूट होती है। ये बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट इज़ इफ़ कंडीशन, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इफ़ देन एल्स कंडीशन। ये 2 क्वेश्चन है बेटा आज के जो है वो लेक्चर के। इन द इफ़ कंडीशन आ स्टेटमेंट और a block of statements are only executed if a specific condition is true। ये बेटा पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये तभी एग्जीक्यूट होगी, यानी स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ओनली एग्जीक्यूट होगी कब होगी, जब उसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर वो फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अदरवाइज नेदर द स्टेटमेंट नॉट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूट। इसके अलावा अदरवाइज क्या होगा, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो या स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर ट्रू वैल्यू नहीं होती है तो। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर डैट इफ़ इट इज़ कूल्ड आउटसाइड वी वुड टेक टी। ठीक है, अगर बाहर का मौसम जो है वो सर्दी है तो हम क्या पियेंगे, चाय पियेंगे। अब उन्होंने ये नहीं यहाँ पर ऑपोजिट बताया, अगर जो है वो कूल नहीं होगा यानी अगर सर्दी नहीं होगी बाहर तो फिर क्या करेंगे। यानी ओनली वन वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाती है, वो भी क्या होती है, सिर्फ ओनली ट्रू हो तभी उसका आंसर प्रिंट होता है इफ़ कंडीशन में। आगे बेटा नेक्स्ट देखिएगा, इसकी जो दूसरी टाइप है कंडीशन की, इफ़ देन एल्स कंडीशन क्या होती है। इन द इफ़ देन एल्स कंडीशन में आ स्टेटमेंट आ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर द इफ़ आर ओनली एग्जीक्यूटेड इफ़ आ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज इट गोज़ फॉर द एल्स स्टेटमेंट आ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इट। सो एल्स स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट्स अदरवाइज। इसमें बेटा उन्होंने यहाँ पर ये वाज़ह हो गया है, अगर तो जो है वो उसकी कंडीशन ट्रू होगी स्पेसिफिक कंडीशन तब भी वो एग्जीक्यूट करवाएगी, अदरवाइज़ वो एल्स अगर होगी तो यानी वो ट्रू नहीं होगी फॉल्स होगी तब भी वो क्या करवाएगी, तब भी वो एग्जीक्यूट जो है वो करवाएगी। और फॉल्स में जो है वो रिज़ल्ट क्या आएगा, एल्स रिप्रेजेंट का, यानी एल्स का जो आउटपुट होगी वो जो है वो डिस्प्ले होगी। ये बेटा एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। कंसीडर दिस एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ कूल्ड आउटसाइड वी वुड टेक टी। ये बेटा पीछे वाला ही हो गया। ठीक है, अगर बाहर जो है वो सर्दी है तो हम क्या पियेंगे, चाय पियेंगे। एल्स उसके अलावा वी वुड इंजॉय आइसक्रीम। ठीक है, अगर बाहर सर्दी नहीं है, मौसम जो है वो गर्म है तो हम लोग क्या जो है वो इंजॉय करेंगे, आइसक्रीम को जो है वो इंजॉय करेंगे। क्लियर हो नंबर है, क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर बेटा मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे इवन जो है वो ऑड नंबर की है। अगर तो जो है वो मैं कहती हूँ कि सिर्फ जो है वो इवन नंबर प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 की वैल्यू दे दी है, अगर तो वो इवन है तो वो प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं प्रिंट करवाता इफ़ कंडीशन में। और इफ़ देन एल्स में अगर मैंने 10 ही दिया है, अगर वो इवन है तो वो इवन करवाएगा, अदरवाइज़ उसका जो है वो फॉल्स वाला जो रिज़ल्ट होगा वो भी प्रिंट करवाएगा। ये बेटा आज के आप लोगों के 2 क्वेश्चन थे। जो है वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। ये बेटा इसको अच्छी तरीके से लर्न भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।